अभी जब स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता था भाला फेंकने में, तो एक वीर रस के कवि ने कहा कि इसी भाला से हम पाकिस्तान को निपटा देंगे, यही भाला हम पाकिस्तान में फेंक के पाकिस्तान को निपटा देंगे। तो हमने कहा यार 2 कौड़ी का देश, उसमें तुम इतना बड़ा भाला फेंकोगे? मैंने 4 पंक्तियों से उसे निपटा दिया हो तो हाथ उठा के ताली बजा के इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। हमने कहा कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कपड़े जिसपे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई न मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे। जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। हाँ, लग रहा है आप लोग सुन लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे लोग आप हैं। हरियाणा के लोग स्वर्ण पदक जीत के आए तो लोग कहने लगे तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग यार स्वर्ण पदक क्यों नहीं जीतते हैं, मध्य प्रदेश क्यों नहीं जीतते, हमेशा हरियाणा वाले जीतेंगे। तो हमने कहा भाई साहब, हरियाणा के लड़कों और उत्तर प्रदेश के लड़कों में बहुत अंतर है। हरियाणा के लड़का सुबह 4 बजे सो के उठता है, सबसे पहले जिम जाता है 2 घंटे जिम करता है। जिम जाने के बाद वो घर में आता है, फल खाता है, फिर 2 घंटे वो घूमता है, टहलता है। उसके बाद घर आता है, अंग्रेजी एक बार पढ़ता है, सो जाता है। शाम को 5 बजे उठता है। 5 बजे उठने के बाद वो फिर जिम जाता है। जिम जाने के बाद वो आता है, 1 घंटे फिर टहलता है, वो सो जाता है। कुल मिला के हरियाणा का लड़का एक दिन में 4-5 घंटे जिम, 4-5 घंटे योगा करता है। उत्तर प्रदेश के लड़के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, सबसे पहले घर के नजदीक पुलिस चौकी में जाते हैं, वहां के चौकी इंचार्ज के साथ सेल्फी लेते हैं और डालते हैं नए चौकी इंचार्ज राम किशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो बताइए, उसके बाद शाम को 4-6 लुंडों के साथ में बियर की बोतल खोलते हैं। उसी चौकी इंचार्ज को स्पीकर खोल के धमकी देते हैं, तुमने हमारे दोस्त को नहीं छोड़ दिया, कल तक हम निपटा देंगे। तो चौकी इंचार्ज सोचता है नशे में है, फोन काट देता है। फिर वही चौकी इंचार्ज रात में मारते मारते उसको 12 बजे बंद कर देता है। अगले दिन विधायक उसकी पैरवी करता है, विधायक की पैरवी के बाद वो छूट जाता है। फिर 15 दिन बाद वो सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो लेता है। उसके बाद वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ता है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने के बाद वो विधायक बनता है। तो उत्तर प्रदेश के लड़के विधायक बनेंगे कि योगा करेंगे? ताली बजाइए एक बार, आप ही बताइए क्या करेंगे? बहुत अच्छी कविताएं यहाँ पर हो गई। प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश में प्यार मोहब्बत तो योगी जी ने बंद कर दिया है। तो प्यार मोहब्बत से मैं बहुत दूर रहता हूँ। दूर रहने का एक कारण है कि लड़कियों से कुछ भी पूछ लो भाई साहब, ऊट पटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? कहने लगे स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो फिर हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बताया हमारा फेवरेट कलर पिंक है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। बहुत देर बाद नंबर आया है, लेकिन बहुत अच्छे कवि हैं हम, ये बात केवल हम मानते हैं। मान आप भी जाओगे थोड़ी देर बाद। लड़कियों की बहुत बीमारी होती भाई साहब। लड़कियों की बीमारी सही हो तो नौजवान हाथ उठा के मेरा समर्थन करना। लड़कियों की बीमारी हो तो किसी लड़की का आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। ताली जोरदार बजाइए एक बार। बहुत बीमारी होती है भाई साहब। ये हमारे गंगवार जी हैं, बड़े भाई हैं, अखबार के बड़े पत्रकार हैं। हमसे कहते हैं यार ये तो प्यार मोहब्बत की बात क्यों नहीं करते, लड़कियों से भागते क्यों हो? भैया ये काफी का आवाज आ रही, बंद कर दो। ये प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं करते हो, लड़कियों से भागते क्यों हो? तो मैं आपको बता दूं, मेरा एक बचपन का दोस्त है, उसने हमको रोते रोते एक लव स्टोरी सुनाई थी साहब। हमने रोते रोते लव स्टोरी सुनी थी, ये टिकटॉक पे बहुत वायरल हुई। तब से हमने कसम खा ली, ने प्यार करेंगे न किसी को प्यार करने देंगे। वो लव स्टोरी पूरे बीसलपुर को सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, हिम्मत हो तो प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो केजी में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। लड़के इंटर के बाद उत्तर प्रदेश में SSC करते हैं। हम SSC की तैयारी करने लगे, 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Phil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर तो प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। ताली कमजोर है आपकी, जोरदार ताली बजाइए। तो भाई साहब मैं बहुत दूर रहता हूँ प्यार मोहब्बत से।
प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, मैं लड़कियों से बहुत डरता हूँ। 4 पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, प्यार मोहब्बत से क्यों दूर रहता हूं। चौथी पंक्ति में मजा आ जाए तो हाथ उठा के आशीर्वाद देना। एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, एक फूल तुझे देने के लिए सस्ते में ले लिया, देखे ना कोई इसलिए बस्ते में ले लिया। फूल तुझे देने को निकले थे जाने मन, पर बजरंग दल वालों ने उसे रास्ते में ले लिया। पहले आपने पास कर दिया। तो मैं प्यार मोहब्बत से साहब बहुत दूर रहता हूं। हमारे गंगवार साहब बैठे हैं, अखबार के बड़े पत्रकार हैं। पत्रकारों से मुझे बहुत डर लगता है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार। कब किसको निपटाते हैं भाई साहब, भरोसा नहीं। एक बार हम एक तो गांव में गए तो एक आदमी कुएं में गिर गया। वो कुएं से निकल रहा था तो मीडिया वाले ने माइक उसके मुंह में घुसेड़ के पूछा, आपको कैसा लग रहा है। वो फिर नीचे गिर गया। तो उसने कहा, इस पत्रकार को हम निपटाएंगे। वो 2 बकरों के साथ बैठा था। तो पत्रकार गया उस किसान के पास, कहने लगा, ये जो 2 बकरे हैं इनको आप क्या खिलाते हैं। अब किसान तो कसम खाए था, इस पत्रकार को हम निपटा के रहेंगे। उसने पूछा, साहब किसको, काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। तो किसान ने कहा, काले वाले को हम घास खिलाते हैं। तो पत्रकार ने कहा, सफेद वाले को क्या खिलाते हैं। बोला, इसको भी घास खिलाते हैं। पत्रकार ने फिर पूछा, इसको बांधते कहाँ हैं। किसान ने फिर पूछा, किसको, काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। बोला, काले वाले को घर के बाहर एक झोपड़ी वहीं बांध देते हैं। उसने कहा सफेद वाले को। उसने कहा उसको भी वहीं बांधते हैं। फिर पत्रकार ने पूछा, इसको भूख प्यास लगती तो क्या खिलाते पिलाते हैं। किसान ने फिर पूछा, किसको, वो तो कसम खाए था, काले वाले को, सफेद वाले को। उसने कहा काले वाले को। बोला, काले वाले को हम पानी पिलाते हैं। बोला, सफेद वाले को। उसने कहा उसको भी पानी पिलाते हैं। किसान का गुस्सा 7वें आसमान पर। पत्रकार का, उसने किसान का गिरबान पकड़ लिया। उसने कहा, साले, जब दोनों बकरे एक साथ एक ही काम कर रहे हैं तो ये बार बार क्यों पूछ रहा है कि काले वाले सफेद वाले को। तो उसने डरते हुए कहा, साहब काला वाला हमारा है। उसने कहा सफेद वाला। उसने कहा वो भी हमारा है। तो मैं आपको बता चुका हूं, मैं तो भाई साहब हास्य कवि हूं। और हास्य कवियों की स्थिति अभी समय, चुनाव का मौसम चल रहा, तमाम दलों के लोग यहाँ बैठे हैं। इधर के लोग, इधर के लोग, अपने अपने मत होते हैं, अलग अलग दलों के लोग बैठे हुए हैं। इस समय एक मुद्दा चल रहा है, भाजपा वाले सामने टीवी में आते हैं, कह रहे 4 साल हो गए हैं यूपी में, अच्छे दिन आ गए हैं। सामने विपक्ष वाले हैं, कह रहे अच्छे दिन नहीं आए हैं। ये डिबेट हमारे घर पे चली आई है। मान लीजिए पत्नी अगर बीजेपी से है, पति कांग्रेस का है, समाज में मजा आ जाए तो ताली बजा के मुझे बताना। थी बीजेपी से, पत्नी बोली जून में चलो, जाने मन जल्दी हनीमून में चलो, अच्छे दिन आ गए हम डांस करेंगे, 4 साल हो गए रोमांस करेंगे। कांग्रेसी पति बोला हर हाल चलेंगे, कांग्रेसी पति बोला हर साल चलेंगे, जून में ही क्यों हर साल चलेंगे। जब 15 लाख अकाउंट में आ ही गए हैं, बुलेट ट्रेन से दोनों नैनीताल चलेंगे। बहुत बढ़िया, आप सुनना।